स्टूडेंट्स, चलिए अपन आज जो है कोविड-19 जिसको कोविड-19 कोरोना वायरसेस आप बहुत सारी चीजें अपन बोलते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अपन अब देखेंगे आज, ठीक है। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब अपन कोविड-19 से रिलेटेड करेंगे और अपन को क्या लिखना है देखते हैं, और इसके चांसेस कभी कभी होता है कि आने के भी बहुत चांसेस होते हैं। देखिए, राइट अ रिपोर्ट ऑन कोविड-19 इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। ध्यान देंगे पहले कि आपको स्पीच लिखनी है कि आपको रिपोर्ट लिखनी है, क्योंकि दोनों की स्टार्टिंग अलग होती है। तो अपन को रिपोर्ट लिखनी है, यानी कि एक न्यूज़पेपर में छपने जैसा अपन को लिखना है इसका रिपोर्ट, ठीक है। यू मे यूज द फॉलोइंग आउटलाइन। सबसे पहले तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि आपको इस ऊपर में इस तरीके से लिखा है, तो आप ये रिपोर्ट को अपने दिमाग में लाएंगे, आप कोविड-19 का ऊपर वो लिख देंगे उसके बारे में। लेकिन ये वर्ड्स जो होते हैं ना, यू मे यूज द फॉलोइंग आउटलाइन, आप इन चीजों को काट देंगे, यानी कि आप इसको नहीं करेंगे, आप किसकी मदद लेंगे, अपन इस सब की मदद लेंगे, और अपन देखते जाते हैं कि इसकी मदद कैसे लगेगी। देखिए, जमाना तो अपन को अपने हिसाब से, अब समझो ये आया कोविड-19 केम टू लाइट। केम टू लाइट का मतलब लाइट पे जैसे बहुत लोगों की निगाह में कब आया, और 30 दिसंबर 2019, 30 दिसंबर 2019 को आया चाइना में। अब देखो यहाँ पर इन्होंने चाइना तक छोड़ दिया, लेकिन इसी वाले में अपन को एक और चीज पता चलेगी कि चाइना में कहा हुआ था, वुहान सिटी, और वुहान सिटी के अंदर भी वो कौन से प्रोविंस में था, हुबई प्रोविंस में। तो यानी कि ये जो चाइना है, ये चाइना है, इसके साथ के पीछे अपन ये वुहान सिटी को जोड़ देंगे, ठीक है। अब बीच में इन्होंने एक और चीज डाल दी, उन्होंने कहा चाइना इन्फॉर्म WHO। चाइना ने ये 30 दिसंबर 2019 को इन्फॉर्म करा कि हमारी जो वुहान सिटी हुबई की है उसके अंदर जी ये पेंडेमिक फैल गया, ये वायरस फैल गया है। पेंडेमिक अभी भी उन्होंने बोला था, वो तो WHO डिक्लेयर करता है कि पेंडेमिक है कि क्या है। तो ऑन 9 जनवरी 2022 WHO स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट दी के लिए इसके बीच में क्रिया लगा देंगे, गेम या गेम, ठीक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, चाइनीज रिसर्चर्स टर्म नोवेल कोरोना। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, कोरोना वायरस फैल रहा है, आप अपना ध्यान रखें, ये WHO ने कह दिया। उन्होंने इस वायरस को, जो चाइनीज के रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये कहा टर्म इट एज अ नोवेल कोरोना वायरस। वो अपना चीजों को छुपाते रहे और कहने लगे कोरोना तो वैसे वास्तव में अगर देखा जाए तो कोरोना तो एक वायरस था हमारे पास, लेकिन सार्स जिसको अपन कहते हैं वो वायरस था। इन्होंने उसको टर्म करा कि एक और खतरनाक वेरिएंट आया सार्स का, और वो बन गया आपका कोरोना वायरस, ठीक है। अब इससे इसकी हुआ क्या, करोड़ सफर्ड, कई करोड़ों में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें एक लाइन करेंगे अपन, यहाँ पर करोड़ सफर्ड कौन हुए, तो या तो लगा दो मेनी पीपल, या लिखो ऑल द कंट्रीज, सारी कंट्रीज में करोड़ सफर्ड, कई करोड़ों लोग कष्ट करे, लैक्स डाइड, कई लाखों में लोग मर गए, है ना। इटली जैसी जगह में तो ये हालात हुए कि लोगों ने अपनी इतनी लाइफ मतलब बर्बाद हो गई उनकी कि मतलब पूरी की पूरी फैमिलीज बर्बाद हो गई। WHO कॉल्ड इट अ पैंडेमिक। अब ये वर्ड आया पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है, तो देखिए 3 प्रकार के रोग होते हैं, है ना। एपिडेमिक होता है महामारी, तो महामारी तो इंडिया में फैली या चाइना में फैली, वुहान में फैलती, वहीं रहती, तो वो होती है एपिडेमिक। पेंडेमिक हम उस को कहते हैं जो बीमारी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, यानी इंडिया को क्रॉस करके यूरोप चली गई, चाइना को क्रॉस करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिलोन, चाइना, रशिया, अमेरिका, कहीं भी पहुंच गई, तब वो कान उनके खड़े हो जाते हैं और WHO ने कहा ओ माय गॉड, ये तो एक पेंडेमिक बन गया। क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कंट्रीज लॉकडाउन। अब कंट्रीज ने क्या करा, लगा दिया पुट लॉकडाउन, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्किंग कंपल्सरी कर दिया गया, दूर रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सोशल नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे। सोशल का तो मतलब होता है समाज को तोड़ दो, जैसे बहिष्कार नहीं, फिजिकली शारीरिक रूप से आप अलग हो जाए, आप मास्क को पहने, दे डैश सैनिटाइजिंग मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है जो कंपल्सरी होता है, सैनिटाइज करना मैंडेटरी हो गया, आपको करना ही पड़ेगा। आपको मालूम है जब आप एयरपोर्ट पे जाते थे तो सिक्योरिटी चेक के अंदर लोग यहाँ तक कह देते थे कि आप खुद
ही जाओगे, अपना सामान वही खुद का ही खुलेगा आपका, और आप खुद ही सिक्योरिटी चेक करोगे, क्योंकि कोई आदमी आपके पास नहीं आएगा। जब एयरपोर्ट्स पे शुरू होने लगे, हम मास्क करने लगे, पहले तो बंद हो गए थे सारे, तो उन्होंने ये कहा सैनिटाइजिंग को मैंडेटरी कर दिया, सामान के ऊपर उन्होंने छिड़कना शुरू कर दिया, बाहर से वो करके भेजते थे। उन्होंने कहा इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन, अब हमारा वैक्सीन हो गया, पॉसिबल ट्रीटमेंट हमें मिल चुका है, बहुत कुछ मिल चुका है, और वैक्सीनेशन हमें करना चाहिए। अब अपन रिपोर्ट को लिखते हैं, इसी के मदद से पूरा का पूरा अपना 100 वर्ड्स आराम से बनेंगे, और ये सब आता है तरीके से अपन को लिखना होता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये सारी चीजें हटा दीजिए, ये नहीं आएगा, सब केवल ये देखना। अब देखिए, मैंने ये कहा कोविड ऐसे करके, और मैंने 19 लगा दिया, यानी ये तो मेरी एक हेडिंग हो गई, ठीक है। अब मुझे लिखनी है रिपोर्ट, तो मैं रिपोर्ट यहाँ पर कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी जयपुर, यानी यहाँ पर जगह का नाम आ जाएगा। और एक मिनट है, इससे पहले भी अपन क्या करेंगे, ये रिपोर्ट कोई लिखता है तो या तो रिपोर्टर लगाएंगे, और यहाँ पर लगा दूंगी बाय। अब यहाँ पर कोई नाम तो दे नहीं रखा, तो मैंने कह दिया बाय सीमा ऑफ, मैंने कह दिया समझो क्लास 12। हाँ, आप यहाँ पर ये भी लिखा सकते थे, रिपोर्टर सीमा ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, सीमा ऑफ दैनिक भास्कर, ठीक है। अब ये रिपोर्ट कब लिख रही है, तो उसकी तारीख क्या आएगी, समझो वो जयपुर की रहने वाली है, तो मैंने लगाया जयपुर, और आज हमारी तारीख है 30, तो 31, तो रहेगा 31 जनवरी 2022। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप इसको यहाँ से शुरू कर दें या नीचे से कर दें। तो मैं ये लिखे प्रोमिनेंटली, इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर दूंगी, ठीक है। वो संवाददाता की रिपोर्ट वगैरह लिखी होती है ना, वैसे होगा, ठीक है। अब अपन करेंगे यहाँ से, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। कोविड-19, और पूरी लाइन बन रही है अपनी, केम टू लाइट 30 दिसंबर 2019, तो मैं लिखूंगी कोविड-19 केम टू लाइट ऑन, ठीक है, 30 दिसंबर 2019, क्योंकि ये अपन को इसलिए लिखना है ऑन, क्योंकि जब भी अपन कोई टाइम वगैरह लिखते हैं या जगह करते हैं, तो अपन को ये ऑन इन लगाना पड़ता है। तो अपन इसके अंदर शुरुआत की, मैंने देखिए, मैंने कहा कोविड-19 केम टू लाइट, ठीक है, और 30 दिसंबर यहाँ पे लिखा 2019, तो ये तो मेरी फर्स्ट लाइन बन गई, क्लियर हो गया। अब मैंने ये कहा चाइना इन्फॉर्म WHO, ठीक है। अब उन्होंने ये कब उनको पता चला, WHO को कब पता चला, जब चाइना ने उनको इन्फॉर्म करा, ठीक है। तो अब इट केम टू लाइट जब, अब या तो इसके पीछे जोड़ देती हूँ, जब के लिए ये समय बता रहे हैं, तो समय के लिए अपन क्या यूज करते हैं, व्हाट, व्हेन, क्या, व्हेन, वेरी गुड, तो मैंने लिखा व्हेन, ठीक है। जब चाइना ने, तो व्हेन चाइना ये लगाया, और यहां से मैं कर देती हूँ इन्फॉर्म WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनेस्को, तो ये यहां तक आ गया, ठीक है। अब अपन यहां से इसको अलग बना देते हैं लाइट। सबसे पहले वो वुहान सिटी इन हुबई प्रोविंस के अंदर फैला, ठीक है। तो फैलने के लिए क्रिया होती है स्प्रेड, चीज स्प्रेड आती है ना, जैसे स्प्रेड, तो अपन ने कहा वो फैला। अब ये डिजीज है, तो डिजीज के लिए मैं लगाऊंगी इट, ठीक है। मैंने लिखा इट स्प्रेड, ठीक है, इन वुहान सिटी और हुबई प्रोविंस है ना, ऑफ लगा है, क्या लगा है, है ना, हाँ, सिटी इन हुबई प्रोविंस। और अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कहां से, ऑफ, यानी चाइना की वुहान सिटी में वो आया। इसको ये भी कर सकते थे दिसंबर में फैल गया था, वैसे नवंबर में उधर तो फैल गया था, तो अपन ये कह दिया है ना ऑफ चाइना, ठीक है। अब इसके बाद अपन आए, और जनवरी 2020 WHO ने एक स्टेटमेंट निकाली वर्ल्ड के लिए। तो मैंने कहा था देने के लिए होता है, जब वो बैठते हैं तो वो देते हैं, तो गिव का गेव हो जाएगा, इसको ऐसे जोड़ेंगे, देखो, और जनवरी और जैन 9, मैंने ये कहा 9, सॉरी, और इसी को ले लेती हूँ, और 9 जनवरी 2022
WHO, मैंने यहाँ पे गेव कर दिया, गेव अ स्टेटमेंट, और किसके लिए दिया, तो मैंने लगा दिया फॉर, ठीक है, और उन्होंने कह दिया फॉर कोरोना वायरस या फॉर कोविड-19। उन्होंने ये सब्जेक्ट ये बता दिया कि भी कोविड-19 फैल चुका है, एक स्टेटमेंट दे दी, कोविड-19 आ गया। और आपको पता है ये सबसे ज्यादा WHO के ऊपर एक एलिगेशन आया था, इल्जाम आया था, तो उसे बहुत लेट बताया, क्योंकि उनको सील कर देना चाहिए था चाइना को, वुहान की सिटी को ही सील कर देते तो इतना बड़ा पैंडेमिक कभी भी नहीं फैलता, ये पैंडेमिक ही नहीं बनता, ये एपिडेमिक भी बनकर रह जाता वहां पर। तो चलिए अपन देखते हैं, इट वाज कोविड-19। अब अपन इस पर आते हैं, चाइनीज रिसर्चर्स टर्म्ड नोवेल कोरोना वायरस, उन्होंने टर्म करा उसको, कोरोना वायरस को नाम दिया, और नाम दिया क्या, कोविड-19। अब इस लाइन को देखिए अपन कैसे करेंगे, इसी को कर देते हैं, आप बोलते जाइए कि देखिए चाइनीज रिसर्चर्स, ठीक है, टर्म भी है ना, टर्म इट द नोवेल, चलिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, द नोवेल कोरोना वायरस एज, अब उन्होंने नाम दिया, और नाम दिया कोविड-19, क्योंकि ये तो चमगादड़ों से फैलता है और उन्हीं की एक लैब में से ये आया था, और उसको अपन अभी तक वेरिएंट्स को भुगत रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया एस कोविड-19। अब अपन आते हैं यहाँ पर, करोड्स सफर्ड, लैक्स डाइड। अब इनको करेंगे, अपन कहेंगे कि हर देश में, इन मेनी कंट्रीज, है ना, हमारे बहुत सारे देशों में, मे के लिए मैंने शुरू में किया, इन कौन से देश, मेनी कंट्रीज, या आप ये भी कर सकते हो इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड भी लिखो ना, इन द वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, या इन मेनी कंट्रीज। अब आप इसको उठा लो, करोड़ों ने सफर किया, करोड़ सफर, कई करोड़ों की संख्या में जो है ये हो गया, और साथ में कई लोग मर भी गए, तो इसको एंड से जोड़ दो, एंड लैक्स डाइड, यानी कि कई लाख लोग थे जो मर गए इसके अंदर, और बहुत बुरा हाल जो है वो हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, और ऑक्सीजन के कारण भी मरे थे। आपने तो त्रासदी देखी है, तो अपन जानते हैं अच्छी तरीके से। WHO पेंडेमिक, अब देखो ये वर्ड में अपन करेंगे, अब जैसे ही जब सब मरने लगे तो WHO ने इसको डिक्लेयर किया, डिक्लेयर का मतलब तो घोषणा करना, क्योंकि तब उसने कहा कि भाई पेंडेमिक हो चुका है। पहले तो उसने ये कहा था कोविड-19 आ गया है, लेकिन अब उसने कहा पेंडेमिक हो गया है, सील करिए अपनी बाउंड्रीज को और संभालिए, क्योंकि ये तो पूरी मानव जाति को ही खत्म कर देगा। तो अपन ये कहेंगे WHO डिक्लेयर, किसको डिक्लेयर किया, कोविड-19, और क्या बोला, एज पेंडेमिक। अब देखो, अगर आप ऐसे लिख सकते थे WHO डिक्लेयर्ड इट एज अ पेंडेमिक, ये भी लिख सकते थे, मैंने लिखा WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब उसने सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर ली, ठीक है। अब अपन आते हैं लॉकडाउन, कंट्रीज ने डाला, डालने के लिए करा क्या, करा पुट, अपन ये कहेंगे, ठीक है। अपन ये भी कर सकते हैं, दूसरा वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, सबसे सरल है कंट्रीज पुट लॉकडाउन, ठीक है। पहले तो मैं ये लगाती हूँ, देखो कंट्रीज पुट लॉकडाउन, है ना, पुट लॉकडाउन। अब देखो इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, बाउंड्रीज को सील कर दिया, एयरपोर्ट्स की सारी फ्लाइट्स को रोक दिया, उस पे बैन हो गया। तो देखो ऐसे लिख सकते, लॉकडाउन, अपन ये कह दिया बैन फ्लाइट्स, उसे फ्लाइट्स पर बैन कर दिया। और लॉकडाउन का मतलब ही ये होता है कि उन्होंने तो सारी चीजें ही बंद कर दी, लोग अंदर ही बंद हो गए एक तरीके से। तो उन्होंने फ्लाइट्स को भी बैन कर दिया, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। एंड सील्ड, मैं कॉमा हटा देती हूँ, एंड सील्ड, सील लगा दिया किसके आसपास, सीमाओं के आसपास, और सीमाओं को कहते हैं सील्ड द बाउंड्रीज। उन्होंने बोला जितना कम लोग जाएंगे उतना
ज्यादा अच्छा होता है। एक बार क्या हुआ मुझे मैं याद है कि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो कई लोग गाँव भी गए, तो एक ने कहा कि ना मैडम, मैंने बोला जब मैं आई तो वो अपने परिवार को वहीं छोड़ा है, खुद आ गए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप गाँव गए थे या वो, तो वहाँ नहीं, बोले कि नहीं हमारा जो ओझा वोझा होते हैं उन्होंने मेरे को ये हमको ये कहा था कि कोई भी जो है बाहर नहीं जाएगा, कोई भी अंदर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन है ना मैं ऐसा कर रहा हूँ कि गाँव के अंदर कोविड नहीं आने वाला। तो देखो अगर देखा जाए तो वो ओझा भी एक वैज्ञानिक ही था, मैं कहूँगी, क्योंकि जब कोई अंदर ही नहीं आएगा और कोई बाहर ही नहीं जाएगा और जिसको कोविड होगा वही तो कोविड फैलाएगा, है ना। और ये भी उसने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि 15 दिन बाहर रहेंगे, शुद्धि होगी उस आदमी की, तब वो अंदर आएगा। तो देखो उसने कितने अच्छे तरीके से लोगों को धर्म से जोड़कर भी उसने उसको रोक दिया, जबकि उसके पीछे तो साइंस ही है कि आप 15 दिन तक बाहर रहोगे, आप 15 दिन तक अंदर नहीं आओगे तो पता भी चल गया इसको कोविड है या नहीं है। क्लियर हो गया, है ना। मदद भी हमने कर दी उसकी। तो जब लोग कई बार नहीं मानते ना घूमने से, तो कभी कभी धर्म का ऐसे भी हमको यूज करना पड़ता है, लेकिन मैं उसको एक वैज्ञानिक ही कहूंगी कि जिसने इस तरीके से उनको कर दी। और उस लोगों ने कहा कि इन्होंने बचाया, जबकि बचाया किसने बचाया था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रही है। समझ में आया, ये याद रखो। अब देखिए अपन आते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग को लोगों ने व्यवहार में लाए हुए, है ना, या अपनाया। तो अपनाने के लिए होता है फॉलो, हम फॉलो करते हैं किसी चीज को। तो अब इसी को मैं कर देती हूँ, देखिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक मिनट, डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग was followed, ठीक है। अब इसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। सैनिटाइजिंग से कर दिया, मेड लगा दो बस, मेड सैनिटाइजिंग कर दी। मैंने कहा द गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट लिख देती हूँ, द गवर्नमेंट मेड सैनिटाइजिंग कंपल्सरी, ठीक है। वैसे कोई जरूरत थोड़ा इसमें से ही कर रहे थे तो नहीं, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, लेकिन वो ये कहते हैं आप इसको करो, मैं तो ये हेल्प करती हूँ कि आप करेंगे। अब अपने का इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन्स, अब रिसर्चर्स लग गए कि भाई हमको इन्वेंट करना है, तो उन्होंने वर्क किया वैक्सीन के लिए। तो मैं ये कहूँगी रिसर्चर्स, ठीक है, वर्क फॉर इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है। उन्होंने इन्वेंशंस करा और बहुत सारी वैक्सीन्स बनी। अब मैं अपनी तरफ से लगा देती हूँ, जैसे कोविशील्ड, मैं ये भी एक लाइन, कोवैक्सीन, फाइजर की भी एक आई है ना, एक्सेट्रा वैक्सीन्स वर मेड, ठीक है। ये सारी वैक्सीन्स जो हैं वो बनाई गई। तो मैंने कहा कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर वैक्सीन्स वर मेड, जॉनसन ने भी निकाली है वैसे, और अब बूस्टर डोजेस भी अपन को लगेंगी, है ना। पॉसिबल ट्रीटमेंट है, अपन कहेंगे वैक्सीनेशन से कुछ पॉसिबल ट्रीटमेंट है, हमेशा तो ट्रीट नहीं होता। तो मैं ये लिखूंगी वैक्सीन्स ने दिया है, हैव गिवन पॉसिबल ट्रीटमेंट, ठीक है बेटा। हाँ, बस इसके बाद ये जो वैक्सीनेशन लिखा है ना, तो आप इसका लिख दो, प्लीज गेट वैक्सीनेशन एंड सेव योरसेल्फ, आप अपने आप को बचाएं। तो मैंने कहा प्लीज स्टे सेफ, हाँ प्लीज गेट वैक्सीनेटेड, ये तो मैं हमेशा, एंड स्टे सेफ, आपका क्या है बेटा, स्टे सेफ, स्टे सेफ, घर में रहिए, एंड स्टे सेफ, ठीक है। तो ये अपन यही तक करेंगे और इसे आप लर्न कर लो, छोटा भी कर सकते हो और वो भी, ठीक है। थैंक यू बेटा।